आपको वो दिखा रहे थे इसके बारे में कि ये पाइप कौन सी कंपनी का है। तो पाइप इसमें है भाई अपोलो कंपनी का, जैसे एक ये पाइप हो गया, एक ये हो गया, दूसरा पाइप हो, तीनों पाइप इसमें अपोलो कंपनी के हो। तो चाहे तो आप देख सकते हैं अपोलो इसमें लिखा होगा, कहीं ना कहीं हम दिखा देते हैं अपोलो। इस साइड नहीं होगा तो उस साइड होगा, ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा है अपोलो। अपोलो कंपनी का पाइप यूज करते हैं। और दूसरी कंपनी जो कि होती है नॉर्मल कंपनी, उसका पाइप हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या पाइप चटक जाता, फट जाता, फूट जाता, तो वो हम पाइप नहीं लगाते। अब इस नट को दिखा देते हम। जो सामने नट दिख रहा है आपको, ये नट क्यों लगाया जाता है? नट लगाने का एक मुख्य रीज़न ये होता है कि इस पिन को यहाँ से निकाल दो। जो पिन को यहाँ से निकाल दिया जाता है और इसको जो आगे की तरफ सुपर दिख रहा है, इसको झुका भी सकते हो और पीछे की तरफ, यानी कि सेव और खांजा, सीधी सी भाषा में, गांव की भाषा में बोले अपन, सेव कर सकते हैं और खांजा कर सकते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि उससे डोजर की सड़क बनती है। मान लीजिए अब किसी को डोजर की सड़क बनाना नहीं आती, तो हमने जो अभी पॉइंट बताया इसके द्वारा डोजर की सड़क बनाई जाती है। कोई भैया क्या करते हैं, इसको ज़्यादा खोल देते हैं। कोई अपने आप में, कोई ड्राइवर अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, कोई ज़्यादा कस देते हैं। फिर बोलते भाई साहब आपकी डोजर में डीजल ज़्यादा खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारी डोजर में डीजल नहीं खाता। ये 55 HP ट्रैक्टर है, ये 3.5 लीटर खाएगा। 55 HP ट्रैक्टर होती है, 3.5 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा। बस शर्त इतनी है कि इसमें आप छेड़छाड़ ना करें। अब इसके नक्कों के बारे में बताते हैं। जो नक्के हैं, ये सभी नक्के आपके 18 mm की यूज़ किए जाते हैं। इसमें कोई भी नक्का इससे कम का नहीं लगाते। और जो जेट प्लेट है, ये आपकी 22 mm की है। इसकी जो पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन पॉली की है। पॉली की एक होती है नॉर्मल, एक होती है हैवी ड्यूटी। जो हैवी ड्यूटी वाली है भाई साहब, और स्टील के इसमें निपिल हैं, स्टील के लगे हैं। और आगे जाते हैं अपना ये जैक, तो जैक है अपनी श्रीनाथ कृपा, श्रीनाथ जी के नहीं, श्रीनाथ कृपा के इसमें जैक लगाए हैं। जैक भी काफ़ी अच्छी कंपनी के हैं। अभी लगभग 4 वर्ष पहले दूसरे लगाते थे, अभी 4 वर्ष इनको शुरू किया, तो अभी इसमें कोई समस्या, कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब बात करेंगे हम ग्रीस की। ये देखिए भाई साहब ग्रीस, तो जो ग्रीस है, विदिशा में 200 से 250 फैक्ट्री हैं, अकेले हम ग्रीसिंग का काम करते हैं। बराबर ग्रीस करके इसको देते हैं। किसी भी फैक्ट्री को आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और इसमें जो पिन है, हार्डनिंग पिन है और हार्डनिंग बुश है। ये बुश लगा हुआ है, ये 22 का बुश है। और इसके अंदर पाइप के अंदर 30 का बुश है, जो ऊपर 22 का बुश है। हार्डनिंग बुश है और हार्डनिंग पिन है। कि आपको पता है कि बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज पर जो भी इम्प्लीमेंट को बनाया जाता है, उसको हम एक बार ज़रूर दिखाते हैं, उसको टेस्टिंग भी कराते हैं। तो अभी टेस्टिंग के लिए खेत में लेके आए किसको, टाइगर DI 5511 है ना, यानी कि 55 HP का ट्रैक्टर। इसको हम अभी खेत में टेस्टिंग के लिए लाए हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि फैक्ट्री के पीछे खाली खेत होता है, इसमें मान लीजिए अभी धान का समय है तो लेकिन नहीं बोया जाता, क्योंकि जून में ही जो होगा देखा जाएगा इसमें धान लगाएंगे क्या करेंगे। इसमें अभी खाली रखा है क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर आते हैं तो टेस्ट करने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए अपने ही खेत में करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से। ये आपका सिंगल पॉइंट का वॉल्व ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि इसकी कैपेसिटी होती है 80 LPM। 80 LPM का इसका डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं। और इसमें ये आपका टूल बॉक्स है, इन्होंने पहले ही रख लिया, जाने की तैयारी हो गई। ये टूल बॉक्स रख लिया। ये आपका 7 इंच का पाइप है, ये 65 रोडी का, और ये 5 इंच का पाइप है। तीनों ही पाइप आपको अपोलो कंपनी के, अपोलो हम यहाँ दिखा देंगे। ये देखिए ISI अपोलो कंपनी के तीनों ही पाइप हैं। तो सभी पाइपों की कैपेसिटी है 700 kg की। 700 kg की इनकी कैपेसिटी होती है, जो कि कैपेसिटी बोलते हैं। और इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 8.5 फीट है। यहाँ से दिखा देते हैं जी, आपकी इसकी लेंथ की बात करेंगे 8.5 फीट है, और हाइट की बात करेंगे तो 2.5 फीट है। और साइड का जो पक्खा है, इसको हम 12 mm लगाते हैं। नॉर्मली 6, 7 और 8 लगता है, लेकिन ये 12 mm का। कहीं भी किसी से भी आप चेक करा सकते हैं, कोई भी चेक करके बता दें। और नीचे की प्लेट है आपकी 16 mm की, जो प्लेट है 16 mm की। और ये आपके झूला है, ये भी 16 mm का है। और 40 का ये आपका एंगल है, 40 का एंगल लगा दिया है। अब बात करते हैं पिन की। पहले इस पिन को, जो पिन है आपकी 22 की, तो इस पिन को हम लगाते थे यहाँ पे। इसको बदल दिया, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसको बदल दिया। क्यों बदल दिया? उसका मुख्य कारण है कि पूरा डोजर का जर्क यहीं पे आता था, पूरा डोजर का जर्क यहीं पे आता था। तो कई वर्षों से लगा रहे थे, लेकिन 4 वर्ष से इसको चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? कि इसमें समस्या थी, वो समस्या को हमने अपने बीच में ब्रेक, लेकिन जब से इसको किया 4 वर्ष, वो समस्या आपकी ख़त्म हो गई।
तो इसमें पिनें कितनी लगाई गई हैं? पिन टोटल इसमें पिन है आपकी 18 पिन, 18 पिन है। ये वाली पिन दिख रही सामने, यहाँ दिखा देते हैं। ये आपकी पिन दिख रही, ये आपकी 12 पिन है और ये आपकी 6 पिन है। 12 और 6 18 पिन हो गई। सभी पिनें हार्डनिंग बुश के साथ लगाई जाती हैं। और अब आते हैं जेड प्लेट, इसको बोलेंगे हम जेड प्लेट। ये सामने की प्लेट है जेड प्लेट, जी इसमें 22 mm की प्लेट है। क्यों लगाई जाती है 22 mm? क्या वो ट्रैक्टर 4 व्हील है। और लाइन है, ये देखिए लाइन पॉली की, ये पॉली की लाइन है। तो ये पॉली की लाइन यहाँ से दिखा दो, ये देखिए, ये दिख रही है आपको पॉली की लाइन है। फुल हैवी ड्यूटी लाइन है, कभी कोई समस्या नहीं, तो क्रैक मरैक फूटने फटने की समस्या नहीं होती। और श्रीनाथ कृपा का जैक है, स्टील का जैक है, स्टील की रॉड है और ये जैक है। अब बात करते हैं इसके बैलेंस की। अब बात इसके आती है बैलेंस की। तो बैलेंस इसका इतना शानदार होता है कि ट्रैक्टर पे, जैसे मान लीजिए एक देसी भाषा में हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको अड़ के चलता है, फंस के चलता है, कोई समस्या होगी, तो फिर भाई साहब इसका ट्रैक्टर का डीजल एवरेज जाएगा 6 लीटर। लेकिन अगर ड्राइवर सही है और चलाने वाले सही हैं तो इस ट्रैक्टर का एवरेज है 3.5 का। चलाने वाले के ऊपर होता है। अब पता चला कि चलाते जा रहा है, उठाना यहाँ पे उठा वहाँ रहा है, मिट्टी भरनी है इसमें, मान लीजिए इतनी मिट्टी भरनी है, इससे ऊपर मिट्टी भर रहे हैं और कुछ कर दिया, और चलाने की कोई विधि पता नहीं, तो भाई साहब 6 लीटर भी खाएगा। नहीं तो इसका 3.5 का एवरेज है, गारंटी के साथ 3.5 का एवरेज है। बस शर्त इतनी है कि इसमें बराबर ग्रीसिंग करते रहो। आप यहाँ से ग्रीसिंग करते रहो, 2 से 3 दिन में आप इसमें 2 दिन में एक बार इसकी ग्रीस करते रहो और बैलेंस के साथ इसको चलाओ। मेंटेनेंस के लिए इसका क्या होगा कि मुख्य चीज़ है ग्रीस, और ड्राइवर होना चाहिए सही, और छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर की, तो बराबर एवरेज देगा और एकदम से एक्सीलेंट चलेगा, कभी भी कोई समस्या नहीं। 5 साल में भी ज्यों का त्यों रखा रहेगा। अब चलते हैं इसको टेस्टिंग की तरफ, देखते हैं, टेस्ट करा कर दिखा देते हैं। चलाओ। लग जाओ, अकेले को ढेरे ढेरे फैला दो, सुन रहे? अब अकेले को ढेर फैलवा तो बाकी ढेर नहीं लगाने, अकेले को ढेर लग गया हो जाए। अरे वो अब अपन ने ठीक से कर रहा तो हट जाए। कर लो, कर लो। मकायो, मकायो। हो जाओ।
ऐसे में जरूर अच्छी बनाओ, कोई ट्रैक्टर ये नहीं, यहीं से तो वही सब जैसा कि देखिए अभी हमने बताया था कुछ ही पहले कि टेस्टिंग करा के देते सब कुछ। तो दोनों ट्रैक्टरों की काफ़ी टेस्टिंग हो, हिसाब खूब अच्छे से चला के दिखा दिया और दोनों ही ट्रैक्टर कटनी के हैं। तो अब इन ट्रैक्टरों को यहाँ से डिस्पैच करने वाले हैं, अब जाने वाले हैं दोनों ट्रैक्टर। बराबर खूब टेस्टिंग हो गई, लगभग कहना चाहिए आधा घंटा 30 मिनट इन ट्रैक्टरों की टेस्टिंग हो चुकी है और किसान भाई संतुष्ट हैं। और पूछ लेते एक बार उनसे, हम पूछ लेते हैं। टेस्टिंग करा के दिया, ये भाई साहब कटनी से हैं और दोनों ट्रैक्टर जो सामने खड़े हुए लगभग 30 मिनट, आधे घंटा है ना। हाँ। आधे घंटा ट्रैक्टर टेस्ट करा दिए हैं और सभी ट्रैक्टरों की टेस्टिंग सब करा दिए। किसी प्रकार से अब हमें बताइए कोई असंतुष्टि है? ट्रैक्टर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? नहीं चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं। और कोई समस्या है तो फिर से टेस्ट करो। नहीं कोई समस्या अच्छा चल रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं है। और काम में कोई समस्या हुई हो, कोई वैसा रुझान हो तो वैसा बताइए। नहीं कुछ नहीं। काम कुछ गड़बड़ है तो बताओ, काम गड़बड़ है? नहीं कुछ नहीं है ना। अच्छा है काम। हाँ। संतुष्ट हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आए? मैं कटनी जिला कटनी। हाँ, बिजराहोगढ़ के पास। बिजराहोगढ़ गांव खजुरा। पूरा नाम क्या आपका? राहुल कुमार गौतम है, कटनी के पास बिजराहोगढ़ से, है ना? ठीक है। वो भैया सामने वहीं सब साथ वो भी साथ में बिजराहोगढ़ के, दोनों ही ट्रैक्टर वहीं। हाँ। तो भाई साहब ये बिजराहोगढ़ के हैं, कटनी के। तो अब ये ट्रैक्टर अभी कुछ ही समय में यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे। भाई साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम।